हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। आज की डेट 6 अप्रैल 2021। आपके लिए आज मैं बहुत अजीब सा टॉपिक लेके आया हूँ कि थिंकिंग पावर कैसे बढ़ाएं, लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस कैसे करें, हाजिर जवाब कैसे बने, बातों ही बातों में सामने वाले को चुप कैसे करवाएं। अगर कोई बहस होती है तो उस बहस में हम कैसे जीते। और कई बार होता है ना, जब बहस होती है तो उसमें हम 100% नहीं दे पाते हैं। ऐसा होता है, हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या बोलना चाहिए। हमें घर जाके याद आता है कि हम ये भी बोल सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद टाइम निकल जाता है, कुछ रह नहीं जाता करने को। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहस करना बहुत ज़रूरी है या हर किसी से आप बहस कर लिया करें। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल की यूथ की थिंकिंग बन चुकी है कि हमें हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। हमें कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो हमें उसमें बहस करनी चाहिए, और ये चीज़ें कहीं हद तक सही भी हैं। इससे लोगों को लगता है कि हमारे अंदर भी बोलने की पार है और हम किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, हमारे अंदर भी आर्ग्यूमेंट करने की सोच है। तो मेनली हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने हाजिर जवाबी से लोगों को शांत कर दें, लोगों को चुप करवा दें, उनकी बोलती बंद कर दें, बहस में जीतें। कैसे जीतें, बहस करना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें कि अपने फैक्ट्स को क्लियर रखो और अपने फैक्ट्स को हमेशा याद रखो। बेसिकली होता क्या है, जब हमें फैक्ट्स पता नहीं होते ना, तो हम सामने वाले की बातों में दब जाते हैं। वो क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, कितनी बात में दम है, कितनी बात में दम नहीं है, सब चीज़ों में एग्री करना पड़ता है अपन को एग्री। कुछ बोलने को अपने पास बचता ही नहीं है तो एग्री तो करना ही पड़ेगा। तो कभी कोई आर्ग्यूमेंट करो, बहस करो, तो हमेशा आर्ग्यूमेंट के लिए फैक्ट्स को तैयार रखो। अगर हम कॉन्शियसली कर रहे हैं तो अब पूछोगे कि भाई डेली बेसिस पर जो बहस होती है उसमें क्या किया जाए, उसके लिए मैं कहाँ से फैक्ट्स लाऊं, अब आप बताएं मुझे। देखो भाई, सिंपल सा तरीका है। तुम्हें नहीं पता किस चीज़ में तुम्हारी बहस होने वाली है, किस चीज़ में तुम्हारी डिबेट होने वाली है, मगर एटलीस्ट तुम न्यूज़ से वाकिफ रह सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर डिबेट रहती ही, आर्ग्यूमेंट जो रहते हैं वो न्यूज़ के ऊपर ही चलते हैं। जो डिबेट्स न्यूज़ चैनल्स पे चलती रहती है वही सारी डिबेट्स लोगों की सोच में आती है, और तब कहीं जाते हैं तो वही बातें चलती हैं। कोशिश करो कि न्यूज़ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखो, और कोई एक न्यूज़ चैनल मत देखो, सारे न्यूज़ चैनल देखो, चाहे वो आपके फेवरेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो या फेवर में हो। उसे देखा करो, समझा करो, ओपिनियन उनके रखा करो, लिखा करो अपने पास लिखा करो, और कुछ अपने ओपिनियन बनाया करो। तभी ज़िंदगी में किसी से बात कर पाओगे, तभी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। वरना आजकल के लोग चुप रहने वाले को ज़्यादा समझदार नहीं समझते। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। बेकार समझते हैं, नॉलेजलेस समझते हैं। और आपको कहीं लगे जो टॉपिक चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रही है, और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, प्लीज़ उसे दूर रहो। बेइज्जती करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चुप हो जाओ, लोगों को टाल दो मज़े मज़े में। अरे भाई तू जीत गया, मैं हार गया। बिल्कुल भैया, तुम सब जानते हो, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बेवकूफ़ हैं। इससे क्या होगा, इससे सामने वाले को लगेगा कि भाई ये सब जानता है, इसको सब नॉलेज है, बस ये डिबेट करना नहीं चाह रहा है। बस आप शांत रहकर लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे उस बंदे ने किसी एक टॉपिक को घुमा दिया, सामने वाले को पता ही नहीं चल पाया, कैसे उसने फैक्ट्स को क्लियर करा, कैसे एक लॉजिक लगा दिया। लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो। चलिए आपके लिए एक थोड़ी सी मोटिवेशनल लाइन्स सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाजिर जवाब में, शातिर दिमाग में, जो लोग देंगे तुझको वो किताब में, लफ्ज़ों से खेलूं कर तू लिख दूं किताब में, शब्दों
पे ना जा होशियार बेहिसाब मैं नहीं चाहता तू दोष में साथ छोड़े, जीता हूँ फिर भी ये बेहोशी साथ छोड़े, लेता हूँ सांस पर जीता हूँ हार कर, सीखा हूँ जो भी तुझसे सीखा हूँ मैं प्यार कर, मैं अक्सर तन्हाई में हंसता हूँ इन बातों पर, काबू नहीं है मेरा मेरे जज्बातों पर, लिखता हूँ मैं तब भी बिकता हूँ इन बाजारों में, तेरा ये आशिक अलग दिखता है हजारों में, तू ख्वाब नहीं तू सच है मेरा, इतना सा हक है मेरा, सच्चाई जो लिख दी इस कागज पर वो दिल है मेरा, सुन पाए तो सुनियो इस भीड़ में आवाज मेरे अश्क है आबाद अगर तू ढूंढ ले जवाब। जैसे अक्षय कुमार कहता है ना, अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, वैसे मैं कहता हूँ अपने को क्या है, अपने को तो आप लोगों को मोटिवेट करना है। सुन इन लफ्जों की गहराई मैंने शब्दों में गरमाई, कुछ के कफनों पर महंगाई कुछ के सपने ही है कमाई, घुटनों के बल था मैं जब टूटी वो अंगड़ाई, पर जब टकनों के बल भगना सीखा बस मिली वाहवाई, मुझसे सीख कुछ तीखे अपने सास ऐसे लीक, आज ना कर बैठूं मैं रास अपने ट्रिक, लोग कहते हैं मुझको शैतान पीछे सब भौंकते हैं मुंह पे कहता है कौन, सच है कि सच पर सच में लिखने से मैं डरता हूँ, शक है अगर मुझ पे हंसकर कह दे कि मैं बकता हूँ, मैं तेरी सोल तेरा रास्ता हूँ, अक्सर कम दिखता हूँ मत सोच के मैं सस्ता हूँ, मैं बिकता हूँ मैं लिखता हूँ मैं कड़वा सच में शिक्षा हूँ, तेरे सामने मरता शख्स, मैं कफन तेरा मेरा हर शब्द तेरा बहता रक्त, मेरा हर शब्द तेरा बहता रक्त। लाइफ में कुछ कर लो, लोगों को बातों से नहीं अपनी एक्शन से जवाब दो, लाइफ में कुछ ऐसा कर लो कि उन्हें अपने आप ही जवाब मिल जाए, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको याद रखो, मेनली थोड़ा मेडिटेशन कर लिया करो रोज़ सुबह उठ के, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा सही हो जाए, ठिकाने पे आ जाए और चीज़ें आपका ब्रेन कैप्चर कर सके, कंट्रोल में रहे आपके। सामने वाले की रिस्पेक्ट करना सीखो, पहले सुनना सीखो, अगर आप गुड लिसनर नहीं हो तो डिबेट तो भूल जाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वेरी थैंक यू सो मच।